वेलकम वंस अगेन ऑल ऑफ यू। आप हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम अभी जा रहे हैं चपोरा किले की तरफ। ये अभी हम बागा से निकले हैं। रिवर राफ्टिंग हो रही है। आप सामने देख रहे हैं नदी का एक रूप है और जो कि बहुत शांत है, गहरी है। हाई टाइड्स आते हैं इसमें और समुद्र जब वापस जल को उठान आता है पानी का समुद्र में, तो ये वापिस इसमें पानी जाने लगता है। 12 घंटे का शायद ये समय होता है हर हाई टाइड का। और हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे को आप प्लीज कमेंट करके बताएं। और ये आप नदी पे देख रहे हैं, रिवर राफ्टिंग हो रही है। बहुत सुंदर और मनोरम लग रहा है यहाँ पे। बहुत ही लुभावना एक जगह है जहाँ पे ये रिवर राफ्टिंग हो रही है। अभी हम चपोरा फोर्ट की तरफ जा रहे हैं। आपको थोड़ा सा उसके इतिहास के बारे में मैं बताऊंगा। ये एक चपोरा किला है जिसमें दिल चाहता, जिसमें आमिर खान, सैफ अली खान और अक्षय खन्ना ने अभिनय किया था, से लोकप्रिय हुआ। अब यह गोवा का एक प्रमुख आकर्षण बन गया है। तो ये आपकी नदी सामने से आ रही थी। सड़क आने पर ये नदी को दो तरफ मोड़ दिया गया। सामने बीच में ये कर दिया है एक तालाब की तरफ, जहां से रिवर का पानी तालाब में छोड़ दिया जाता है, जो कि काम आता है आपके फिशिंग में, जिससे आजीविका चलती है गोवा वाले वासियों की। और बाकी ये रिवर जा रही है आपकी समुद्र की तरफ, अरेबियन सी में। ये आप देख रहे हैं सामने तालाब। आगे चल के मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगा। और अभी हम फिलहाल यहाँ से निकलने को हैं, जाने को हैं तैयार चपोरा फोर्ट की तरफ। तो दक्षिणी गोवा में के उत्तरी छोर पर चपोरा नदी के मुहाने पर स्थित एक ऐतिहासिक पहाड़ी किला रहा। अभी तो हम आपको ये दिखा रहे हैं, इसके बाद में आगे की हिस्ट्री हम पहले से ही आपको बताना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत एक इसकी हिस्ट्री बहुत। ये वो तालाब है जिसके बारे में आपको बता रहा था। तो आइए जानते हैं। अरब सागर के नज़ारे के बीच स्थित यह किला अपने मनोरम तटीय दृश्यों, उबड़ खाबड़ ढलानों के बचे हुए किलेबंदी के विशिष्ट स्वरूप के लिए प्रसिद्ध है। पुर्तगाली काल में निर्मित यह स्थल कभी एक रणनीतिक चौकी, ये बस मेरे को मिली थी गोवा में, पणजी में। और ये भी आ गए हैं बागा बीच की तरफ। और अभी हम स्कूटर से जा रहे हैं अपने चपोरा किले की तरफ। तो तो मैं बोल रहा था, अरब सागर के नज़ारे के बीच ये स्थित ये किला अपने मनोरम तटीय दृश्यों, उबड़ खाबड़ ढलानों के बचे हुए किलेबंदी विशिष्ट रूप के लिए स्वरूप के लिए प्रसिद्ध है। पुर्तगाली किला पुर्तगाली काल में निर्मित यह स्थल कभी एक रणनीतिक चौकी और रक्षात्मक बिंदु के रूप में कार्य करता था, जो आसपास के भूभाग से इसकी श्रेष्ठ स्थिति का लाभ उठाता था। आज चपोरा किला अपने खुले मनोरम दृश्य, प्राचीन खंडरों और शिखर तक जाने वाले सुंदर पैदल मार्गों के संयोजन से पर्यटकों को आकर्षित करता है और बहुत अच्छा लगता है यहाँ आकर। और आज के टाइम में तो खुला मैदान केवल पत्थरों का ढेर है, जहां बकरियों के कुछ झुंड चरते हुए आपको दिखाई देंगे और काजू के कुछ पेड़। सामने आप देख रहे हैं, ये एक ऐसी जगह है जहां पे कभी झंडा फहराया जाता था और पत्थर पे गुदा है 1960। और चट्टानों के टीलों से घिरी एक प्राकृतिक घाटी समुद्र तट पर पहुंचने का एक उत्कृष्ट प्राकृतिक मार्ग प्रदान करती है। बहुत ही प्यारा रहा ये। और यहाँ का जो मेरे को दृश्य देखने को मिला, क्योंकि ये सारा का सारा जो किले के अंदर कभी संत एंथोनी को समर्पित चर्च अब गायब हो चुका है और अंदर केवल बैरकों और आवासों के कुछ निशान ही बचे हैं, जो कभी इस विशाल क्षेत्र को उभरते थे। खुला मैदान, केवल पत्थरों का ढेर जहां बकरियों के झुंड चरते दिखाई देंगे, जैसा मैंने आपको बताया।
और इसके बारे में हम आपको बता दें कि पुर्तगाली द्वारा बादरेज पर कब्जा करने के बाद किले पर कई बार नियंत्रण बदला। 1683 में गोवा के पुर्तगाली शासन को समाप्त करने के प्रयास में मराठाओं ने स्थान को आधार शिविर बनाया। आप ऊपर से देख रहे हैं, सामने दिख रहा है अरेबिक सी, टूटी फूटी जो आपको दीवारें दिख रही हैं। नीचे आपका दिल चाहता की शूटिंग हुई है, यहाँ पे बैठकर 3 लोगों की शूटिंग हुई थी, अक्षय खन्ना, आमिर खान, सैफ अली। और तो मराठाओं के साथ मुठभेड़ से उबरने के बाद पुर्तगालियों ने उत्तरी सुरक्षा को मजबूत किया, वहां के लोगों को शरण दी। और जो है चपोरा नदी के पार पैरनम के हिंदू शासक जो थे आपके सावंतवडी के महाराजा, जो पुर्तगाली के पुराने शत्रु रहे, 2 वर्ष तक किले पर कब्जा बनाए रखा। पुर्तगालियों ने 1717 में आए, उन्होंने किले की व्यापक मरम्मत करवाई, जिसमें बुर्ज और एक सुरंग जिसमें जैसी संरचनाएं जोड़ी गई, जो आपात स्थिति में समुद्र तट पर चौपरा नदी के किनारे तक फैली हुई थी। 1739 में यह किला भोसले के अधीन आ गया। ये आप देख रहे हैं अरेबिक सी को, बहुत ही प्यारा लग रहा है। यहाँ पे ऊंचाई पे हम बैठे हुए हैं, नीचे आप देख रहे हैं बीचेस को, सामने रिजॉर्ट्स हैं और आपके रेस्टोरेंट हैं। और चपोरा नदी भी जो आपने अभी मैंने आपको दिखाई थी, वो चपोरा नदी है। तो 1892 में जो है, जब पेरनेम का उत्तरी इलाका तालुका पुर्तगालियों को सौंप दिया गया, तो उन्होंने किले को पूर्ण अधिकार कर लिया। 1892 में उन्होंने किले को पूरी तरह से छोड़ दिया। और अब तो यहाँ कुछ नहीं बचा है। और मैं आपको बता कि जब नई विजयों के अंतर्गत पेरनम के अधिग्रहण के साथ गोवा की सीमा उत्तर की ओर बढ़ गई, तो शताब्दी के अंत तक किले का सैन्य महत्व भी कम हो गया। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। मैं आपको एक फोटो भी शेयर करूंगा, ये गोवा के किस जगह पर स्थित है। शाम हो गई है, हमको जाना है वापस अपने होटल, जो पणजी लगभग 52 किलोमीटर की दूरी पर है। हम यहाँ से चल दिए हैं अपने होटल की तरफ। और ये आप सामने रिजॉर्ट देख रहे हैं, व्हाइट कलर की बिल्डिंग, लीला लिखा है इस पर, और बहुत ही प्यारा लग रहा है यहाँ से देखने पर तो। और इसी के साथ साथ अंधेरा होता जा रहा है, सनसेट आप देख ही रहे हैं। इस जगह पर सामने सिवाय समुद्र की और शिप्स, बोट्स, स्टीमर्स के कुछ भी नहीं है। यहाँ बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, क्योंकि ये काफी दूर है आपके बागा बीच से, तो खैर बहुत दूर है। ये एक छोटी सी आपके साथ फोटो शेयर कर रहे हैं अपनी, सनसेट हो रहा है। और ये आपको छोटा सा एक क्लिप दिखा रहे हैं जहां से हम चपोरा फोर्ट की तरफ बढ़े थे, ऊपर की तरफ। ये वो जगह है जहां पे बहुत ही जो ऐतिहासिक प्रेमी होते हैं हिस्ट्री के, वो पहुंच पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई ग्लैमर नहीं है, कुछ नहीं है। ग्रीनरी, पूरी तरफ आपको ग्रीनरी मिलेगी। गोवा में मोस्टली सब जगह ग्रीनरी ही है, क्योंकि बारिश बहुत होती है यहाँ पर। ऑफ सीजन मैंने आपको पिछले ब्लॉग में दिखा ही रखा है। और हम यहाँ से निकलने को हैं तैयार, पहुंच गए हैं एक चर्च के सामने, जहाँ पे है एक कब्रिस्तान। बोला जाता है कि ये एक हॉन्टेड प्लेस है। तो चर्च का गेट हमारे लिए खुला हुआ है, हम आ चुके हैं अंदर। और आपको एक छोटी सी एक मॉन्यूमेंट मूर्ति दिखाएंगे, बहुत छोटी सी, जिसमें से पानी गिरता है पीने का। तो आर्किटेक्ट में तो बेमिसाल है पुर्तगालियों का आर्किटेक्ट। और ये कब्रिस्तान है, आप सामने देख पा रहे हैं। और सारी कब्रें खुदी हुई हैं यहाँ पे पुर्तगालियों की। और मोस्टली आपको गोवा में मंदिर की जगह ज्यादातर चर्च ही दिखाई देंगे और कब्रिस्तान दिखाई देंगे। तो इस मूर्ति की मैं बात कर रहा था, इसमें से पानी गिरता है, बहुत ही प्यारा है।
बाहर से आप देख रहे हैं इस चर्च को, और अभी हम बाहर आ गए हैं और आपको दिखाएंगे एक बहुत ही रेयर और हॉन्टेड प्लेस जो मैजेस्टिक पैराडाइज कैसीनो के रिजॉर्ट के ठीक सामने है। और ये आप देख रहे हैं लता मंगेशकर द्वारा बनाई गई ये बिल्डिंग, जो कि बहुत बड़ी है। और 2004 में इस बिल्डिंग का काम बंद हो गया है। जो स्थानीय निवासी हैं उन्होंने हमको बताया कि ये एक हॉन्टेड प्लेस है। आसपास की जितनी भी सड़कें हैं उसमें आपको ऐसा एहसास होगा कि कोई आपके पीछे है। चीखने चिल्लाने की आवाजें भी इस बिल्डिंग से आती ही रहती हैं। और अभी तो खैर रात हो रही है, दिन में भी किसी की हिम्मत नहीं है जो इस लता मंगेशकर की बिल्डिंग में जा पाए। और अभी तो खैर मेरा तो बहुत इंटरेस्ट है कुछ हॉन्टेड प्लेस पर जाने का। अक्सर मैं हॉन्टेड प्लेस को दिखाया भी था। मेरे पिछले पुराने ब्लॉग्स हैं जिसमें आप देख सकते हैं। हम मसूरी में पड़ता है आपका देहरा माइंस, वो भी हमने शूट किया है। अंदर का दृश्य देख रहे हैं आप, ये आप लता मंगेशकर हमारी बहुत बड़ी स्टार रही। उनके जाने के बाद तो बिल्कुल खंडर हो गई है ये जगह। सामने से भी हम आपको ये थोड़ा सा शूट करके दिखाएंगे। और प्रॉपर इक्विपमेंट और साथ ना हो पाने के कारण मैं इस बिल्डिंग के अंदर तो नहीं जा सकता हूँ। बाहर कोई गार्ड है जैसा मुझे पता लगा है। और ठीक ये हाईवे है आपका मुंबई जाने का। यहाँ से 550 किलोमीटर है मुंबई। और मैजेस्टिक पैराडाइज के ठीक सामने खड़े हैं। बहुत ही प्रसिद्ध है ये अपने रिजॉर्ट होटल्स के नाम से। ये दिल्ली के लोग हैं जिनका ये कैसीनो है। और क्रूज भी है जो पणजी में मैंने आपको पहले भी दिखाया है फर्स्ट ब्लॉग में। उसके ठीक सामने है लता मंगेशकर की बनाई हुई ये बिल्डिंग, जो कि अभी निर्माणाधीन ही है। नहीं हो पाया इसका पूरा काम। और शायद अब क्या बोल सकते हैं, कौन उनका केयर टेकर होगा, बना पाएगा नहीं। ये अरबों रुपए की संपत्ति है ऑन रोड। और ये हम अभी आ चुके हैं बिल्कुल ठीक सामने बिल्डिंग के। और ये बोर्ड लगाया हुआ है वहां पर। कुछ भी ऐसा जिक्र नहीं है इस पे, लेकिन है ये ऑन जो ऑनर हैं इनके वो लता मंगेशकर रही। बिल्डिंग को शुरू में ऐसे करके पेंट करके कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर इसका अच्छा किया गया। सामने जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं वो भी इसी बिल्डिंग से इंक्लूड है। दोनों ही बिल्डिंग एक दूसरे की बिल्कुल ठीक सामने एक जैसी बनी हुई है। और हॉन्टेड एरिया है। और यहाँ पे ज़्यादा देर रुकना भी मेरा ठीक नहीं है क्योंकि मैं यहाँ बिल्कुल अकेला हूँ। और पणजी मुझको जाना है, जिसमें जाने में मुझको लगभग 1.5 घंटा लगेगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, आपने हमको पसंद किया।